बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला अकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम का खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तालीमी सफ़र को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ख़ास करके 10वीं जमात के लिए है ये वीडियो, कि हम साइंस को किस तरीके से पढ़ें। हमारा बोर्ड है, हमको किस तरीके से साइंस पढ़नी चाहिए कि हमारे स्कूल में या हमारी क्लास में सबसे अच्छा नंबर हमारा है या सबसे अच्छा मज़मून साइंस हमारा बन जाए। ये वीडियो मख़सूस तौर पर 10वीं जमात के लिए है, लेकिन इससे दीगर जमात के जो तलबा हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे इस तालीमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी मिले कि साइंस मज़मून को किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि उसमें बेहतरीन नंबर आ सके। तो देखिए, साइंस एक ऐसा मज़मून है जिसमें हमें कुछ रट कर याद नहीं होने वाला। हाँ, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसे रटना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम साइंस हिस्सा अव्वल में दूसरा सबक देखें, अनासिर की दौरी जमातबंदी, उसमें जो जौहर हैं उनके जौहरी अदद, जौहरी कमियत और उनके नाम वगैरह हमें रटने पड़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हम साइंस सेकंड की बात करते हैं, साइंस हिस्सा दुम की बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्सेप्ट बेस होती हैं। यानी अगर हमें जितना अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, हम उतना अच्छा ही जवाब को फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम साइंस हिस्सा अव्वल के ताल्लुक़ से बात करते हैं, तो साइंस हिस्सा अव्वल में ख़ास करके फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को रखा गया है। फ़िज़िक्स में यानी तिब्बियात में अगर हम देखें तो क्या होता है कि उसमें हमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स यानी मसावात वगैरह होती हैं जिसे हल करनी होती हैं और कुछ कवानीन ज़्यादा होते हैं। साइंस हिस्सा अव्वल में या फ़िज़िक्स में हम बात कर रहे थे, तो उसमें कवानीन वगैरह हमें याद करने पड़ेंगे और हमें जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा कि वो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर अप्लाई होगा, तो ज़्यादा बेहतरी हो सकती है इसमें। और दूसरी अगर हम बात करें कि जो केमिस्ट्री यानी कीमिया के सवाल और जवाब होते हैं, उन्हें हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें कुछ तारीख़ी बातें भी होती हैं। लेकिन जब तक हमें साइंस समझेगी नहीं, हम उसके जवाब को नहीं लिख सकते, क्योंकि बोर्ड के अंदर किताबी सवालात तो आते हैं, लेकिन कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं जो कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं, जिसे सिर्फ़ वही बच्चा, वही स्टूडेंट कर सकता है जिसे उसका मवाद समझा हो, उसका कॉन्सेप्ट समझा हो। अगर हम बात करते हैं साइंस सेकंड में, तो ज़्यादातर उसमें चीज़ें याद करने की हैं। लेकिन अगर जैसे और कुछ असबाक ऐसे भी हैं जो बगैर पढ़े खाली 1-2 बार पढ़ लेने से भी हो जाएंगे, जिस तरीके से समाजी सेहत है और आफ़ात का हुस्न इंतज़ाम है। जो समाजी सेहत एक ऐसा सबक है जिसमें अगर एक इंसान, एक बच्चा अगर पढ़ता भी नहीं है तो भी अगर उसकी उर्दू बेहतर है, उसके सोचने का तरीका बेहतर है तो कर सकता है। क्योंकि जो समाजी सेहत ऐसा सबक है जिसके अंदर हमें अपनी राय देनी रहती है और अगर एक स्टूडेंट जिसने वो सबक नहीं भी पढ़ा है तो भी अच्छे तरीके से वो दे सकता है। लेकिन हमें किसी भी सबक को, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऑल आर चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। हमें पता है ये बात। इसी वजह से क्या करना है, जितने भी असबाक हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उन्हें समझना है। सवाल जवाब याद करना ज़रूरी है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हमें सबक नहीं समझेगा तो हमें सवाल जवाब याद करके कुछ फ़ायदा नहीं। हो सकता हो बोर्ड में ऐसे सवालात भी आ जाएँ जो कॉन्सेप्ट बेस हो, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि आप दरसी किताब के सवालात ना करें, बल्कि दरसी किताब के सवालात हल करें, क्योंकि दरसी किताब के सवालात कुछ सालों से देखा गया है कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। और उसी तरीके से देखा जाए तो लॉकडाउन के साल में जब कोविड था,
तब हुकूमत महाराष्ट्र ने क्या की थी, क्वेश्चन बैंक्स रिलीज़ की थी फॉर बोर्ड्स के लिए, 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए। आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बस यही बातें थी जो ज़रूरी हैं, आप अगर इस पे ध्यान देंगे तो बेहतर हो सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।